ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। दोस्तों वैसे तो साल में 24 एकादशी आती हैं और सभी एकादशी अपने में खास होती हैं। इन सब एकादशी में जेठ मास की शुक्ल एकादशी, जिसे निर्जला एकादशी कहा जाता है और भीमसेन एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, जो कि साल की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण एकादशी मानी जाती है। साल 2023 में निर्जला एकादशी कब रहेगी? 30 मई या 31 मई को। निर्जला एकादशी को भीमसेन एकादशी क्यों कहा जाता है? निर्जला एकादशी पर किन चीज़ों का दान करना चाहिए? व्रत की विधि क्या है? व्रत का पारण समय क्या रहेगा? व्रत करते समय किस मंत्र का जाप करना चाहिए? कौन से ऐसे कार्य हैं जो हमें निर्जला एकादशी पर भूल कर भी नहीं करने चाहिए, चाहे आप व्रत रख रहे हैं चाहे आप व्रत नहीं रख रहे हैं? ये सब जानते हैं आज की इस वीडियो में। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं एकादशी व्रत के नियम। दोस्तों, साल 2023 में निर्जला एकादशी को लेकर लोगों में कन्फ्यूजन है। निर्जला एकादशी कब रहेगी? 30 मई की या 31 मई की? हर साल जेठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को निर्जला एकादशी का व्रत रखा जाता है। साल 2023 में निर्जला एकादशी 30 मई की नहीं रहेगी, 31 मई की रहेगी, क्योंकि भारत में उदय तिथि के साथ कोई भी व्रत या त्यौहार मनाया जाता है। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 30 मई 2023 को दोपहर 1:07 से, तो एकादशी तिथि समाप्त होगी 31 मई को दोपहर 1:45 पर। तो इसीलिए एकादशी का व्रत 31 मई को रखा जाएगा। निर्जला एकादशी व्रत पारण का समय रहेगा 1 जून को सुबह 5:24 से 8:10 का। द्वादशी तिथि समाप्त होगी 1 जून को दोपहर 1:39 पर। तो पारण का समय आपका सुबह रहेगा 5:24 से 8:10 के बीच में आप पारण कर सकते हैं। निर्जला एकादशी का व्रत सबसे ज्यादा कठिन माना जाता है, क्योंकि इस व्रत में पानी की एक बूंद तक नहीं पी जाती। एकादशी व्रत का पुण्य साल की 24 एकादशी के बराबर माना जाता है। कहते हैं यदि कोई व्यक्ति साल की 24 एकादशी का व्रत नहीं रखता है तो मात्र एक निर्जला एकादशी का व्रत रखने से साल की 24 एकादशी के बराबर पुण्य और दान की प्राप्ति होती है। एकादशी का व्रत एकादशी उदय तिथि से लेकर द्वादशी की उदय तिथि तक रखा जाता है। कुछ लोग मानते हैं कि व्रत आधी रात में पूरा हो जाता है, क्योंकि 12 बजे के बाद अगला दिन शुरू हो जाता है। तो कुछ लोग रात में 12 बजे के बाद ही व्रत खोल देते हैं, रात को 12 बजे के बाद वो पानी पी लेते हैं। लेकिन सनातन धर्म में और हमारा शास्त्र कहता है कि कोई भी व्रत उदय तिथि से शुरू होता है और अगली उदय तिथि के बाद ही समाप्त होता है। तो द्वादशी के दिन सूर्य निकलने के बाद नहा धोकर 1 लोटा जल भगवान सूर्य को अर्पित करें। उसके बाद आप पंडितों को, ब्राह्मणों को भोजन कराएं। उन्हें कुछ भी सूखा अन्न दान कर सकते हैं या फल दान कर सकते हैं, जूते चप्पल दान कर सकते हैं या मटका, पानी, कुछ भी ऐसा सामान दान कर सकते हैं जो उनकी ज़रूरत का होता है। दान करने के बाद ही आपका व्रत का पारण पूरा होता है, एकादशी का व्रत आपका पूरा होता है। इसी तरीके से एकादशी के व्रत को खोलना चाहिए। चलिए दोस्तों, जानते हैं एकादशी व्रत की पूजा विधि किस तरीके से करनी है। एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने के बाद में साफ सुथरे कपड़े पहन लीजिए। हो सके तो पीले रंग के वस्त्र पहनिए। ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4 बजे से 5 बजे का होता है। इसके बाद में भगवान विष्णु की प्रतिमा को गंगा जल से साफ कर लीजिए, गंगा जल उस पर छिड़क दीजिए। इसके बाद एक चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिछाइए, उस पर भगवान विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी की प्रतिमा जरूर रखें। साथ ही भगवान विष्णु को पीले रंग के फूल अर्पित कीजिए, उनको पीले वस्त्र पहनाइए। धूप दीप जलाकर भगवान विष्णु को तुलसी दल जरूर अर्पित करें, क्योंकि भगवान विष्णु को तुलसी सबसे अधिक प्रिय है और बिना तुलसी के भगवान विष्णु की पूजा, भगवान विष्णु का भोग अधूरा माना जाता है। लेकिन तुलसी के पत्ते कभी भी एकादशी के दिन नहीं तोड़ने चाहिए। एकादशी के दिन तुलसी को छूना वर्जित माना जाता है। तो इसीलिए आप तुलसी के पत्ते पहले से तोड़कर रख लीजिए, क्योंकि तुलसी के पत्ते कभी भी बासी नहीं होते हैं। आप उन्हें 10 दिन 15 दिन पहले तोड़कर भी फ्रिज में या पानी में तुलसी के पत्तों को रख सकते हैं और उसके बाद उन पत्तों को भगवान विष्णु की पूजा में, उनके भोग में उनको शामिल कर सकते हैं। इसके बाद में भगवान विष्णु की आरती करें, भगवान विष्णु को भोग लगाइए। भगवान विष्णु को पीले रंग की मिठाई का भोग लगाइए। भगवान विष्णु के भोग में तुलसी को जरूर शामिल करें और इस दिन भगवान विष्णु का अधिक से अधिक ध्यान करें। चलिए जानते हैं एकादशी व्रत के क्या नियम है, किन किन चीज़ों का दान करना चाहिए। कहते हैं जो लोग 12 मास का एकादशी का व्रत नहीं रखते हैं उन्हें निर्जला एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस व्रत को करने से 24 एकादशी व्रत का पुण्य मिलता है। एकादशी व्रत के नियम काफ़ी कठिन होते हैं। कहते हैं जिस दिन ये व्रत करना होता है उससे एक दिन पहले संध्या काल से व्रत के नियम शुरू हो जाते हैं। संध्या काल से ही आपको साफ सुथरा रहना है। संध्या काल के बाद आपको भोजन नहीं करना है। व्रत के दिन सुबह स्नान करने के बाद में भगवान विष्णु का पूजन करना है। भगवान विष्णु आपको पीले रंग के वस्त्र पहनने हैं, भगवान विष्णु को भी पीले रंग के वस्त्र पहनाइए। पूजन के बाद कथा जरूर सुननी चाहिए और निर्जला एकादशी के व्रत में पानी पीना वर्जित माना जाता है। इस दिन किसी से वाद विवाद नहीं करना चाहिए, किसी को अपशब्द नहीं कहने चाहिए, किसी के प्रति मन में बुरा विचार नहीं लाना चाहिए। हिंदू धर्म में निर्जला एकादशी व्रत का बहुत महत्व माना जाता है। कहते हैं इस दिन चावल नहीं खाने चाहिए। चावल खाने से मनुष्य अगली योनि में रेंगने वाला जीव बनता है। इस दिन भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करना चाहिए। ओम नमः भगवते वासुदेवाय का मंत्र का जाप करें। इस दिन भगवान विष्णु को तुलसी अर्पित करें। दान का विशेष महत्व होता है एकादशी के दिन। तो इस दिन आप किसी भी जरूरतमंद को, गरीब
गरीब व्यक्ति को अन्न, जल, वस्त्र का दान जरूर करें। वैसे तो एकादशी के दिन बहुत सी चीजें दान की जाती हैं जो हमें गर्मी से राहत दिलाती हैं, उन्हीं चीजों का दान करना चाहिए। लेकिन निर्जला एकादशी के दिन जल दान सबसे बड़ा दान माना जाता है। कहते हैं इस दिन विशेष रूप से लोगों को शरबत जरूर पिलाना चाहिए। मिट्टी के पात्र में जल भरकर उसमें गुड़ या शक्कर डालकर सफेद रंग के कपड़े से उस पात्र को ढककर दक्षिणा के रूप में ब्राह्मणों को दान जरूर करें। चलिए अब जानते हैं निर्जला एकादशी व्रत की कथा क्या है। महाभारत के समय एक बार पांडुपुत्र भीम ने महर्षि व्यास जी से कहा, हे मुनिवर, मेरे परिवार के सभी लोग एकादशी का व्रत रखते हैं और मुझे भी इस व्रत को करने के लिए कहते हैं, लेकिन मैं भूखा नहीं रह सकता। अतः कृपा करके मुझे ऐसा कोई व्रत बताइए कि बिना उपवास किए मैं एकादशी का फल प्राप्त कर सकूं। भीम के अनुरोध से वेदव्यास जी ने कहा, पुत्र तुम निर्जला एकादशी का व्रत करो। इसे निर्जला एकादशी कहते हैं। इस दिन अन्न और जल दोनों का त्याग करना पड़ता है। जो भी मनुष्य एकादशी तिथि के सूर्योदय से लेकर द्वादशी तिथि के सूर्योदय तक बिना पानी पिए रहता है और सच्ची श्रद्धा से निर्जला एकादशी व्रत का पालन करता है, दान करता है, उसे वर्षों में जितनी भी एकादशी आती है, साल में 23-24 एकादशी आती हैं, उन सब एकादशी का फल इस एकादशी के व्रत से मिल जाता है। महर्षि व्यास जी के वचन सुनकर भीमसेन निर्जला एकादशी का व्रत का पालन करने लगे और पाप मुक्त हो गए। तभी से इस निर्जला एकादशी को भीमसेन एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। निर्जला एकादशी इस नाम से ही स्पष्ट होता है कि बिना पानी पिए उपवास रखना। इस दिन भगवान विष्णु के भक्त भगवान विष्णु का व्रत रखते हैं, उनकी आराधना में लीन रहते हैं, भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करते हैं। पांडुपुत्र भीम का अपनी भूख पर कोई नियंत्रण नहीं था, इसलिए उन्होंने भी एकादशी का फल देने वाले इस निर्जला एकादशी व्रत का पालन किया था। दोस्तों, यदि आप ये व्रत रखते हैं और व्रत का पारण करते हैं तो एकादशी व्रत का पारण आपको तुलसी के पत्तों से करना चाहिए। पानी में तुलसी डालकर उस जल को पीना चाहिए, तभी आपके व्रत का पारण पूर्ण होता है। एकादशी व्रत की कथा जरूर सुननी चाहिए, क्योंकि कथा के बिना आपका व्रत अधूरा माना जाता है। दान जरूर करें। उम्मीद करती हूँ दोस्तों वीडियो में दी गई जानकारी आप सबके लिए यूजफुल होगी। वीडियो अगर पसंद आई और आपको लगा हो कि आपको कोई जानकारी मिली है, वीडियो को फ्रेंड फैमिली के साथ में लाइक शेयर करना ना भूलें। चैनल पर पहली बार मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि ऐसी और वीडियो आपको समय से मिल सके। तो चलिए मिलती हूँ नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।